तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 4.5। ध्यान से देखेंगे भाई, इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें संगत और असंगत बताना है समीकरण निकाय। निकाय क्या होता है? वही तीन इक्वेशन जो होती हैं, दो या दो वेरिएबल्स की हो या तीन वेरिएबल्स की हो, तीन इक्वेशन एक साथ लिखी होती हैं, उनको निकाय या सिस्टम बोला जाता है। तो वो सिस्टम संगत है या असंगत है ये पता करना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ये पहला केस है, केस फर्स्ट। नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब जो समीकरण है वो कैसी है? संगत है। ठीक है, संगत, कंसिस्टेंट है। और केस टू में हमने डिस्कस किया था कि अगर केस टू के अंदर भी दो हैं हमारे, इफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए, सपोज करो आपने डिटरमिनेंट चेक करा इक्वेशन का और वो जीरो आ गया, तो क्या करेंगे? संगत है या असंगत है? ठीक है, बस हमें ये बताना है संगत है, संगत है या असंगत है, बस इतना बताना है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट, इसको संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और असंगत को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। असंगत कब आएगा? ध्यान दो, ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया, ठीक है, और हमने निकाला, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या? ए एक्स इक्वल टू बी, यहां से एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकाला था। तो यही मैं लगा रहा हूं, ध्यान दो इधर, कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, और इनटू में कौन लिखा है? ये बी, इनटू बी। इसकी वैल्यू निकाली आपने, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ जाती है तो क्या होता है, और नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है तो क्या होता है, इसकी वैल्यू पे बात कर रहे हैं। सपोज करो ये आ जाए नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, और इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा। अब ध्यान दो, ये जो x है, ये जो x है हमारा कैपिटल, इसके अंदर क्या क्या छिपे हुए हैं? वेरिएबल्स हैं। दो की अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक्स वाई होंगे, तीन वेरिएबल की इक्वेशन तो एक्स वाई जेड होंगे। हमने आपको बताया था इस ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। एक्स का मतलब क्या है? वेरिएबल्स। और बी का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो सारे नंबर, ये तो मतलब होता है। चलो, अगर डिटरमिनेंट निकाला हमने, डिटर्मिनेंट निकाला हमने और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो कोई चिंता की बात ना है, संगत लिख के बात खत्म कर देंगे। ठीक है, और अगर केस सेकंड में अगर भैया जीरो आ गया तो दो केस बन गए। पहला केस ये, एक इसी केस सेकंड के अंदर दो बातें हैं, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। फर्स्ट पॉइंट में होगा क्या? अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो तुम्हें एड जॉइंट और निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एड जॉइंट। और एड जॉइंट की और बी की क्या करानी पड़ेगी आपको? मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक, तो आपने अगर मल्टीप्लाई कराई और वो वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। क्या आ गई? नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है इस केस में? असंगत। ठीक है, क्या बोला जाएगा? असंगत, मतलब इनकंसिस्टेंट। और आपने वैल्यू निकाली एड जॉइंट ए की और बी की, और दोनों का प्रोडक्ट कराया, वो भी आ रहा है जीरो, और ए का डिटर्मिनेंट तो है ही जीरो, ए का डिटर्मिनेंट तो है ही जीरो, इस केस में भी और इस केस में भी। तो इस केस के अंदर क्या होगा? सपोज करो कि ए का और बी का आपने मल्टीप्लाई कराने के बाद जीरो जीरो आ गया। सपोज करो इधर एक्स चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, आपने प्रोडक्ट कराया ए और एडजॉइंट ए का और बी का, वो आ गया जीरो जीरो आ गया, और ए का डिटरमिनेंट तो आपका है ही ऑलरेडी जीरो, वन अपॉन जीरो। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर मैट्रिक्स के अंदर, तो ये जीरो अपॉन जीरो, ये भी जीरो अपॉन जीरो, और ये भी अपॉन जीरो। तो ये केस बन गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब जीरो अपॉन जीरो हो जाता है ना, तो हम उसको बता नहीं सकते कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। समझ में आती है बात? तो ये इनडिटर्मिनेंट का केस हो गया। इनडिटर्मिनेंट मतलब कैसे, कौन कौन से केस होते हैं इनडिटर्मिनेंट के? 7 तरह के केस होते हैं, जैसे जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी। तो टोटल 7 केस होते हैं, तो उनमें हम बता नहीं सकते, संगत संगत भी हो सकता है, वो असंगत भी हो सकता है। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस बन जाएगा तुम्हारा। तो इस केस में बोलेंगे संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, या
असंगत। बस इतनी बात लिख के आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अरे बात समझ में आती है, संगत या असंगत। अच्छा ये केस जो है इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये असंगत है मतलब इसका क्या मतलब है, देखो संगत वो होता है जिसका सॉल्यूशन आता है, सिंपल सी बात ये है। अगर मैंने लाइन खींची, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके ऊपर एक लाइन ये रखी है और एक लाइन ये है, तो बताओ इनमें किसका किस लाइन का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, किन लाइन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को कैसे पता करते हैं कि सॉल्यूशन होगा लाइन का या नहीं होगा, जहां पे टच करती हैं या कट करती हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जो पहला वाला केस इसमें सॉल्यूशन है, दूसरे वाले केस में सॉल्यूशन है, तीसरे वाले में है नहीं है ना, तो ये दोनों तो संगत है और ये संगत नहीं है, मतलब असंगत है ये। तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तब क्या आता है, असंगत आता। इतनी सिंपल सी बात है ये। तो संगत और असंगत में डिफरेंस तो पता चल गया होगा, कब संगत आता है कब असंगत आता है। भैया जब सॉल्यूशन मिलते हैं लाइन के तो संगत होगा और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो असंगत होगा। तो इसका मतलब ये असंगत है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे, तो कैसा मतलब क्या सिस्टम है इसका, देखो जरा ध्यान से। इसकी वैल्यू सपोज करो ये डिटरमिनेंट निकाला, ये तुम्हारा 0 ना आया, कुछ और आ गया, मान लो आ गया 5 -7 और 8, ऐसा टाइप से कुछ आ गया। ध्यान दो इधर क्रिस, ये पहला वाला केस बता रहे हैं असंगत। सपोज करो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद 0 ना आया, बट नीचे तो 0 ही रहेगा, ये बोलो ये तो 0 रहेगा। तो तुम क्या करोगे जब मल्टीप्लाई कराओगे इससे, सपोज करो जब तुमने इससे अंदर मल्टीप्लाई कराओगे प्रत्येक एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तीनों इंफिनिटी हो गए। इसको जब ओपन करोगे तो ये क्या होगा एक्स वाई और जेड, और इधर क्या है इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। तो कंपेयर करोगे तो एक्स बराबर इंफिनिटी, वाई बराबर इंफिनिटी और जेड बराबर इंफिनिटी। तुम कहोगे भैया सॉल्यूशन तो है, तो ये सॉल्यूशन तुम एक बात बताओ, ये इंफिनिटी कब हो सकता है, इसमें तो सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है। इसमें देखो ये जो पैरेलल लाइंस होती है ना, ये कभी आपस में मीट नहीं कर पाएंगी, चाहे कितनी भी दूर जाके देख लेना। तो हम बोल देते हैं कि वो इंफिनिटी पे जाकर मीट करेंगी। तो इंफिनिटी तो पता ही नहीं क्या होता है, समझ में आ रही है बात। तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो असंगत में आ रहा है। सॉल्यूशन है मतलब इंफिनिटी टाइप वाले सॉल्यूशन है, देखो इंफिनिटी 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 आ रहा है ना, तो इसको हम सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करेंगे। क्या ये कभी लाइन आपस में मिल सकती है, तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ऐसे आता ना 1 2 3 तो सॉल्यूशन होता, अब इनफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला केस बना है, ये जो सेकंड वाला ये जो ए पार्ट है वो ये पहला लाइन वाला केस। क्लियर आ रही है बात, चलिए। तो अब मैं डिस्कस कर सकता हूं इस पे क्वेश्चन, ये मैंने बात आपको पहले ही बताई थी, बस आपको कितना ध्यान रखना है, हमें तो बस ये याद रखना है, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में डिटरमिनेंट 0 आ गया तो संगत हो जाएगा, और डिटरमिनेंट 0 आ गया तो दो केस बनेंगे हमारे, ये नॉट इक्वल टू 0 तो असंगत, और ये इक्वल टू 0 तो संगत भी है असंगत भी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ध्यान दो, फर्स्ट सेकंड आप जिसने नहीं करा वो कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ही हो रहा है। ध्यान दो, क्या करना है, एक ए बनाना है, आप तो जानते हो ए एक्स बराबर बी, यहां पर ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के क्या है कोफिशिएंट है, तो बताओ क्या क्या है 1 3 2 6। इसका क्या निकाला डिटरमिनेंट निकाला, करो मल्टीप्लाई 6 6 -6, तो ये तो आ गया 0 भैया, फंस गए हम तो। अब इन दोनों में से कोई एक केस है, या तो फर्स्ट है सेकंड, अगर ये 0 ना आता बाई चांस तो यहीं पे लिख देते समीकरण निकाय संगत है, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रही बात नहीं, तो पहला दूसरा क्वेश्चन में यही हुआ है, पहले दूसरे क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू आया तो लिख देंगे समीकरण निकाय संगत है। अब ये आ गया 0 फिलहाल, तो अब मैं यहां पे नहीं रुकूंगा, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा एड जॉइंट ए, निकाल के बी से उसका प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो एड जॉइंट ए निकाल लो, तो आपको तो आता है ए निकालना, मैं तो शॉर्ट में निकाल दे रहा हूं, आप तो अगर आता है क्वेश्चन थ्योरी वाइज लॉन्ग में तो आप पूरा निकालना A11 A12, ठीक है निकाल दें डायरेक्ट। तो ए हमें पता है तो शॉर्ट में कैसे निकाल देते हैं बताओ, इसको क्या कर लेते हैं इंटरचेंज, और इन पर आ गया भैया एड जॉइंट। अब हमें एड जॉइंट ए तो आ गया भैया, प्रोडक्ट और कराओ, ये फिर ये तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा वो चेक कर लेते हैं हम अभी। तो एड जॉइंट ए इंटू बी, तो एड जॉइंट ए तो हमारा 6 -3 -2 1 है, और बी कितना है मेरा, बी भी पता है हमें, यहां से निकाल लो 5 और 8, इस इक्वेशन से सब सारी बातें पता है। करो मल्टीप्लाई 5 और 8, बताइए कितना आएगा
हाँ भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/1 की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? 2/1 में। तो कहने का मतलब ये 2/1 की मैट्रिक्स ऐसे बनेगी कुछ, जिसमें दो तो रो होंगी, एक कॉलम होगा। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये? 30 और -24। और बताओ भैया, इससे करो माइनस के 10 +8। तो ये कितना आया भाई? जरा सॉल्व करो इसको। तो एड ज्वाइंट ए इंटू बी, देखो 6 -2। अच्छा, हाँ ये तो प्लस क्या आएगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो ये 0 0 थोड़ी आ रहे हैं, नल मैट्रिक्स नहीं आ रही है, तो ए एड ज्वाइंट ए नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब ये जीरो वाला जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स वाला जीरो है। अरे समझ में आ रही है बात? नहीं, ये मैट्रिक्स वाले जीरो की बात चल रही है, नहीं समझो ये नॉर्मल जीरो है। तो नॉट तो कौन सी क्या है? ये जो इक्वेशन है कैसी हैं? असंगत हो गई। लिख दो, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, लिख सकते हैं। बस खत्म, इतने सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा इसको। हमें पता है ए एक्स बराबर क्या होता है? बी, तो यहां से ए निकाल लेंगे और ए का डिटरमिनेंट चेक करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो संगत हो जाएगा, बात खत्म, क्वेश्चन यहीं पे रोक देंगे। देखो 1 1 कॉफिशेंट, देखो 1, एक्स कॉफिशेंट 2 3 2। अब देखो इसका कॉफिशेंट ए है तो घबराने वाली बात नहीं है, ए है तो ए लिख दो। यहां पर भी ए, यहां पर भी कितना है कॉफिशेंट? पूरा देखते हैं, जेड के आगे जो भी होगा सब लिखेंगे 2a। इतना समझ में आता है? अब इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, बस डिटरमिनेंट आपको सिखाया था हमने। क्यों भाई? लिख के दिखाऊं? चलो लिख के दिखा रहे हैं। 1 1 1 2 3 2 a a 2a। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो बताइए, फर्स्ट को लिख लिया मैंने, इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी छिपा लो। कितना हो गया? 6a और माइनस के 2a। ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा, छिपाओ, इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो। इस वाले 1 का रो और कॉलम दोनों छिपाओ, रो भी छिपा ली, कॉलम भी छिपा लिया, कॉलम भी छिपा लिया, रो भी छिपा लिया। कितना आएगा? 4a और फिर माइनस के 2a। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अब इसको छिपाओ, +1, इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी छिपा लो, 2a -3a। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। घटाओ इसको, कितना बचा? 4a -1 तो ऐसे ही आ गया ये कितना बचा? 2a और प्लस ये कितना आया? माइनस के a। चलिए 4 ऐसे आ गया हमारा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के a ऐसे आ गया आपका। तो टोटल ये हो गया आपका 4a और माइनस के 3a। देखो 2a और 1a 3 हो जाएगा, घटाओगे तो a बच गया, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है? 0। 0 को ए थोड़ी है, कोई मेंशन थोड़ी कराएगा 0 ए है। 0 अगर ए होता तो हम ये फिर इधर आते, एडजॉइंट निकालते। ठीक है ना, फिलहाल इन्होंने कोई मेंशन नहीं करा, हम कौन सा 4 में से 3 घटाओगे तो ए ही तो बचेगा। माइ 3 कैसे आया? ये माइनस के 2 है और माइनस के 1 है, तो माइनस के 2 माइनस के 1 जुड़ जाता है, फिर माइनस का आता है ना, तो वो 3 हो गया। क्लियर है इतना? अब माइनस आए या प्लस आए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है 0 है या नहीं है, ये मुद्दा है। अगर ये माइनस का आएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नहीं है ना, बात तो 0 पे चल रही है, 0 है या ना, तो 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? संगत हो गया, खत्म क्वेश्चन। अरे आता है समझ में? फटाफट करो। तो बनाओ, ए कितना आ गया? 3, जो नहीं है टर्म वो 0 हो जाएगी, जो है उसको लिख देंगे। -1 2, इसमें है कि -5, इधर आ जाओ, -2 है, z कितना है? -1, z नहीं है भैया तो क्या लिख लेंगे? 0। जो टर्म नहीं है उसको क्या लिख लेंगे? 0। आप इक्वेशन में लिखना चाहते हो तो लिख के दिखा दो यहाँ पे ऐसे, जैसे इस वाली में x नहीं था तो 0 लिख लिया, इसमें y नहीं था तो y, वो z नहीं था इसमें z 0 लिख लिया। अगर यहां नहीं शो करना चाह रहे तो डायरेक्ट इसमें 0 0 लिख दो, जो टर्म नहीं है, सिंपल सी बात। अब इसका स्टेटमेंट चेक कर लो, इतना सा काम है, जो ये करा था वो इसमें कर रहे हैं, करो फटाफट। 3, इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, करो 0, 2 किससे करी? 0,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का आता है जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस ये लग गया और एक माइनस आता ही है, आपको पता ही है। इसकी रो भी छिपा लेंगे, इसका कॉलम भी छिपा लेंगे। रो छिपा ली, कॉलम छिपा लिया, 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3। ठीक है, नेक्स्ट माइनस के 2 आ गया। इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी छिपा लो भैया, रो कॉलम। तो ये क्या हो गया, 0 और 6, वो भी माइनस के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो, कितना आया, 3 माइनस 5 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये कितना है, इंटू 3 और -2 और इंटू -6। कर लो भैया इसका सॉल्व, 15 हो गया और +3 और ये कितना हुआ, प्लस के 12। ठीक है, माइनस के 15 है, प्लस के 12 है, कितना बचा, 3 बच जाएगा, वो भी किसके, माइनस के, और ये प्लस के 3 है, कट जाएगा, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो या तो ये केस है या ये केस है, 0 में तो यही चेक करना पड़ेगा दोनों में से कोई। तो अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट और चेक करना पड़ेगा अपन को, क्यों, तो निकाल लो। अब ये 3/3 का है देखो, तो पूरा ही चेक करना पड़ेगा, A11 A12 सब निकालने पड़ेंगे। तो इसका निकालो, ये क्योंकि 0 आ रहा है तो ये सेकंड वाले केस में आ गया। तो A11 निकालेंगे इसका, फिर A12 A13 निकालो भाई। पहली रो पहला कॉलम छिपा लो, पहली रो पहला कॉलम 0 और क्या हो जाएगा, -5। तो 0 -5 आ जाएगा भैया, ये क्या आ जाएगा, 0 + 3 और ये क्या आ जाएगा, 0 -6। अरे ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब प्लस माइनस करते वो, क्योंकि वो निकाल रहे हैं ना हम, 1 और 1 क्या हो जाएगा, इवन है, 1 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है भाई, चलो तो ये कितना आया, -5 -3 और -6। ये कर लिया आपने, चेक करती रहो। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अब क्या निकालेंगे, 2 1 निकालेंगे भाई, 2 1 2 2 और 2 3 2 3 निकालिए। अब ये सेकंड वाली रो को फिक्स कर दो आप, पहला कॉलम छिपा लो, 0 और -10। ठीक है, 0 -10। अब इस वाले में रो तो फिक्स है ये वाली, इसको कॉलम ये वाला फिक्स करो, 0 और +6, 0 +6, इस तरीके से। अब देखो 2 और 1 3 हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, ये भी माइनस हो जाएगा, छिपाओ जरा, ये तो फिक्स है ही दूसरा कॉलम, तीसरे को छिपा लो, वो सॉरी, दूसरी रो तो फिक्स है, तीसरा कॉलम छिपाओ, ऐसे छिप गया, -15 और +3। ए, अब क्या निकालेंगे, 1 के सारे हो गए, दूसरी रो के सारे हो गए, तीसरी रो बची है, रो 1 रो 3 2 और रो 3 3, ये निकालना पड़ेगा। निकालो भैया, कौन सी रो छिपा लेते हैं, फिक्स कर दो तीसरी रो को, इसको छिपाओ, 1 +2 +4, 1 और +4, तो लिखो 1 +4 और ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, इस पे माइनस लगा दो। इसको देखो अब, सही लिखा है नहीं भाई हमने, ठीक है, इसको छिपाया था देखो, इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, ठीक लिखा है बिल्कुल। नेक्स्ट अगला वाला, अब दूसरा कॉलम छिपाओ, कितना आएगा, -3 और 0। ठीक है, देख लो, ठीक है, इससे करेंगे तो -3 और गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला, ये लास्ट वाला छिपा लो कॉलम, 6 और 0। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, ये कितना आया भैया आपके, प्लस के 10 और ये +6 और ये कितना आया, प्लस के 12, क्योंकि माइनस हो गया था वो, ये 5 आ गया, +3 6, ये 5 भी तो आ रहा है। चलो अब यहां से क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बना लेंगे इससे हम, एड जॉइंट आ जाएगा।
एड ज्वाइंट लिख लो भैया, एड ज्वाइंट ए, ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। -5, -3, -6, नेक्स्ट 10, 6, 12 और 5, 3, 6, ये आ गया आपका एड ज्वाइंट। तो क्या इससे काम बन जाएगा हमारा? क्यों भाई, ये हमारा एड ज्वाइंट आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें बी और पता करना पड़ेगा, तब जाके बी तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये राइट वाला, तो निकाल लो यहां से एड ज्वाइंट ए इंटू बी। तो एड ज्वाइंट ए इंटू बी निकालो भाई। तो एड ज्वाइंट ए आ गया -5, -3, -6, 5, 3, 6, ठीक है। चेक कर लो भाई, ठीक है। और इंटू बी लिखो, बी, बी कितना है हमारा, बी देखो कितना है, बी तो यही होता है ना इधर वाला, इसको भी बोलते हैं हम। तो कितना है 2, -1 और 3, ठीक है। तो अब हमें पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 2x1 की है, तो क्या आने वाला है आंसर 3x3 और 2y1। तो ये, अच्छा सॉरी 3y1 है ना, ये 3y1 है और ये 3 3 है, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी ना 2y1 की होगी तो ये तो सेम है। तो जो आंसर आने वाला है वो 3 तो रो आऊंगी, 1 कॉलम होगा, तो बस इसको सॉल्व कर। देखो जरा 0 आ रहा है क्या, ऐसे चेक कर लो, आप तो चेक कर लोगे। कितना हो गया 10 माइनस के और माइनस के 10 और प्लस के 15, है ना। तो कितना हो गया टोटल, कितना बचा बताओ भाई। हाँ फर्स्ट वाला कितना आएगा, अरे दूसरा भी माइनस के 10 है और पहला भी माइनस के 10 है, माइनस के 5, क्योंकि वो प्लस के हो जाएगा ना, 15 घटा देंगे तो, ठीक है भाई। चलो अगला वाला माइनस के 6 और माइनस के 6 और 9, तो 6 और 6 12 हो गया, माइनस के और प्लस के 9, कितना बचा माइनस के 3, ठीक है। और लास्ट वाला 6 12 हो जाएगा, ये भी 12 है और ये 18 हो गया। तो 12 और 12 कितना हो गया 24 और प्लस के 18 और माइनस के 24, माइनस के 6। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो हम निकाला है एड ज्वाइंट ए बी, ये नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ये असंगत हो गया, ठीक है। तो ये काम आपको फिर करना पड़ता है कि भैया एड ज्वाइंट ए निकाला इंटू बी आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये असंगत है। सिंपल सी बात तो ये है, बस खत्म क्वेश्चन। तो इतने केजी एक्स रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 केजी वीट वाई रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस जेड रुपीज, ओके। देन हम लिख लेंगे कि माना 1 किलो प्याज का मूल्य है ना, कितना है 1 किलो प्याज का मूल्य एक्स मान लिया, 1 किलो क्या है 1 किलो गेहूं का मूल्य वाई रुपए मान लिया है हमने, और 1 किलो क्या है चावल है उसका मूल्य मैंने मान लिया है Z। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। ये मैंने लाइन बना दी है, इससे समझ जाओ। चलिए भाई, तो एक एक का मूल्य निकाल लिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उन्होंने बोला एक एक का आपने एक्स मान रखा है प्याज का मूल्य, तो 4 का कितना हो गया 4x, सिंपल है ना एकदम 4x। एक का आपने गेहूं का मूल्य y मान रखा है, तो 4 का कितना हो गया 4y। और एक का अगर आपने चावल का मूल्य z मान रखा है, तो 2 का कितना हो गया 2z। और तो इन सबका टोटल दे रखा है कितने रुपए के हैं ये, एक इक्वेशन ये बन गई। तो आपको क्या दिया है वर्ड प्रॉब्लम जी, 3 है क्या भाई, अच्छा 3 केजी है, वो पढ़ के पता चलेगा है ना, 3 केजी दे रखा है तो 3 के लिखेंगे आप। अब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम आके तब आपको करना है, और इनमें आपको पहले से इक्वेशन दी है सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन बना दी, ऐसे ही आपका नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है फिर 2 केजी क्या है प्याज मतलब 2x, फिर गेहूं कितना है भाई अपना 4 केजी,
और जो चावल है वो 6 kg, और टोटल इनका मूल्य देखा है बच्चों 90। नेक्स्ट फिर कितना है 2 + 3, 2 के बाद है ना कितना 6 है, शायद 6 है ना, 6 एंड 2 है ये फिर, और ये लास्ट कितना है 3, और टोटल कितना है इसका 70। तो ये बन गई हमारी इक्वेशंस। तो अब बताओ इन क्वेश्चंस में क्या फर्क है उसमें, इसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी है बस सॉल्व करना है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा काम इसमें बड़ा है बस। अब बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे आप जैसे ये वाले 7 से लेके 15 तक करेंगे। ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, ए आप जानते हो क्या होता है, पहले यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए इनवर्स बी। क्या नहीं पता मुझे, इसका इनवर्स नहीं पता, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। पहले इस वाले ए की वैल्यू बताओ, ए क्या होता है भैया, कोफिशिएंट होता है इसका, वेरिएबल्स का, 4 2 6 3 4 2, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है 2 6 3, ये बन गई मैट्रिक्स। एक्स भी जानते हो आप, एक्स क्या होती है, वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, एक्स वाई और जेड। और जो हमारा बी होता है वो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है 60 90। सिंपल है। क्या चाहिए भैया, ए इनवर्स, ए इनवर्स तो निकालते आ रहे हो शुरू से, बहुत इजी है। कैसे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, A11 A12 A13, बस आपका काम ए इनवर्स निकालना रह गया। ए इनवर्स निकाल के यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व है। ए इनवर्स आपको हर लेक्चर में ए इनवर्स सिखाया गया है आपको, ये निकाल लेंगे। निकालो फटाफट, कितना आ रहा है, पहली रो पहला कॉलम कितना आ रहा है बोलो, तो ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस आ गया। अब अच्छा, ए का डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं ना, चलो ए का डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं। तो इधर निकाल लेते हैं ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा तभी तो इनवर्स निकालेंगे हम, क्यों भाई। तो इधर पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना आप सबसे पहले, ठीक है, चलो निकालो। कितना आएगा 4, कितना हो गया 12 - 12 तो 0 हो गया है, तो फिर माइनस के 3, कितना आएगा बताओ, इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो, 6 - 6 0। अच्छा, पहली रो छिपा लिया हमने, और ये कॉलम, तो कितना हुआ, अच्छा 6 - 36, 36 पहले आएगा और -6, सही है। एक मिनट रुको जरा, एक सेकंड रुक जाओ यार, मुझे लिखना पड़ेगा ये। इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, पहले कितना आएगा 6 और फिर माइनस के 36, तो 6 - 36, ओके, प्लस 2 लिख लो, छिपा लो भाई, 4 माइनस के, ये आ गया, तो इतना तो पता चला, ये तो 0 ही हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों, माइनस के 30, और प्लस ये कितना हो रहा है, तो इतना तो आइडिया लग गया होगा आपको कि ये जो आने वाला है फिलहाल, ये निगेटिव तो नहीं आ रहा, क्यों, मतलब 0 तो नहीं आ रहा, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आए या ना आए इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा अपना, डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा, फिर डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा, डिटरमिनेंट कह रहा हूं, इनवर्स नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इनवर्स यहां पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स का अस्तित्व है, तो इनवर्स का अस्तित्व है तब हम ये बातें कर रहे हैं आगे, अरे समझ में आती है बात। और अगर ये आपका 0 आ जाता है तो आप फिर इनवर्स नहीं निकाल सकते, और फिर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू भी नहीं निकल पाएंगे आप, समझ में आ रही है बात में। और क्यों नहीं निकल पाएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज का मतलब क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा उन इक्वेशंस का वो असंगत रहा होगा, तभी तो वैल्यू नहीं निकल पा रही। तो आप ये बात लिख के खत्म कर देंगे चीजों को, ठीक है ना, चलो। तो ये हमने निकाला भाई, तो ये निकल के आ गया हमारा -50 आया पॉजिटिव, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें भविष्य में, तो हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये बताओ, अरे ये तो आएगा, नेक्स्ट -4 छोड़ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा भाई, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, और ये कितना बचा 24, वो भी किसके,
अच्छा 20 बचा, वो भी किसके माइनस। इधर आओ अगला निकालो, A21 A22 A23। अब छिपा लो भैया, दूसरी रो को फिक्स करो। पहला कॉलम 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का बाहर चलेगा है ना, 3 2 और 1 3 हो रहा है। कितना आ रहा था, 3 3 जा 9, बस कितना बचा, -5। नेक्स्ट, कितना हो गया, इसको छिपा लो, 12, 0 आ गया। नेक्स्ट, इसको छिपा लो लास्ट वाले को, 8 माइनस क्या आएगा, जो भी आएगा, 8 माइनस के 18, कितना बचा, प्लस के 10। अब क्या निकालेंगे, A31 A32 A33। यही क्वेश्चंस आपको 7 से लेके 15 तक सेम यही क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन दी हुई यही करना है, ठीक है, तो करके लाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ जरा, कितना कितना आ रहा है, इसको फिक्स कर दो, कितना हुआ, 18 माइनस 8, ये हो गया निगेटिव, कितना हुआ, 24 माइनस 4, कितना हुआ, 16 माइनस 6, तो ये आ गया हमारा 10, और ये कितना आया हमारा, माइनस के 20, और ये आ गया 10। आ गए, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या निकालेंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है भैया। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें एड जॉइंट निकालना पड़ता है, क्यों भाई, एड जॉइंट निकल चुका है, तो इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, ए इनवर्स बराबर, इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट बनी हुई है पहले से ही, ए का डिटरमिनेंट और एड जॉइंट ए। और एड जॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये तो आया था हमारा 50, देखो चेक करो, 50 आया था, ये निकाला था साइड में। और एड जॉइंट ए क्या होता है, जो भी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स जो भी इनसे बनेगी उसका ट्रांसपोज कर दो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कितना आएगा, 0, ट्रांसपोज कर रहा हूं डायरेक्ट, 30 माइनस के 20। अरे समझ में आ रहा है ये बात, एड जॉइंट ऐसे तो लिखते हो, ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, माइनस के 5, 0, 10, 10 माइनस के 20 प्लस। अब जब आप 50 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो काटेंगे, काटेंगे, चलो बाद में रखेंगे इसको, 50 को लास्ट में देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इसको उठा के पहले इनवर्स को, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो x हमारा आ गया, a का इनवर्स हमारे पास आएगा 1/50, 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 10 10 माइनस के 20 और 10 इंटू बी। बी हमारे पास है ये नहीं बनाया हमने, 60, और करो भैया, ये 3/3 और ये 3/1, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 3/1 का होगा, उधर उधर वाले, ठीक है, करो। और इस x को ओपन कर देना अभी कुछ देर बाद, जब मल्टीप्लाई करा लो उसके बाद, पहले मल्टीप्लाई करा लो, ये आएगा आपका 3/1 का। बताओ भैया कितना आएगा, 0 माइनस कितना हुआ, 450, और ये 700, सही है भैया। नेक्स्ट अगले वाले से कितना हुआ, 180 हो गया, कितना हो गया, तो हाँ वो 2 0 है ना, 1 1 0 वो, क्यों भाई, ये हो गया हमारा, सही है। और वो क्या है, 0, 0 से 90 करेंगे 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, माइनस के 1400, सही है भैया। लास्ट वाला रह गया, बस करो, माइनस के 1200 प्लस के 900, और ये कितना हो गया भैया, 700, सही है भाई साहब। चलो करो इसको कंप्लीट, कितना हो गया टोटल, 700 माइनस 450,
250, चलो साहब 250 हो गया, मान लिया आपकी बात, 250। नेक्स्ट अगला 1800 माइनस 1400 और माइनस के 1200 और 900 और 700 को ऐड करके 400। फिफ्टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डिवाइड में आएगा 50 नीचे, क्योंकि नीचे है तो काटो, कितनी बार गया 5 बार, और ये 8 और 8। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक्स पे, एक्स खुल जाएगा किसमें, एक्स वाई और जेड में। अरे एक्स को जानते हैं ना, एक्स वाई जेड ही तो है। और इधर क्या चल रहा है 588, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 8 और z की वैल्यू कितनी है 8। तो जो माना था उसको हटा देना अब। हेलो, तो 1 किलोग्राम क्या था पहले, प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए, ठीक है लिख लोगे ना। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 5 रुपए, और क्या था वो देख लेना आप, दूसरा क्या था, चावल था गेहूं था, गेहूं। तो वीट का मूल्य आ गया हमारा कितना 8 रुपए, और चावल जो राइस था वो दोनों का सेम ही है। है क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल है हमारा 18, अच्छा एग्जाम्पल है, आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में। पहले इस देखो वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझेंगे, उससे क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। चलो कह रहे 3 संख्याओं का योग 6 है। अब वो 3 संख्या में तो पता नहीं, तो माना 3 संख्याएं क्या है, x, एक y है, एक x है, एक और z है, तो लिख लेंगे ये बात। तो आप लिख लेंगे कि माना 3 संख्याएं क्रमशः x, y और z, ठीक है। माना 3 संख्या x, y, z, लेट 3 नंबर्स आर x, y, z, ओके। देन उसके बाद क्या कहना है ये, यदि हम तीसरी संख्या, देखो तुम्हें पता है पहला x है, दूसरा y और तीसरा z है, तो कह रहा है तीसरी संख्या, ध्यान देना जरा, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, ये जो तीसरी संख्या है ना z, इसको 3 से गुणा करने को कह रहे हैं। तीसरी संख्या, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, मतलब इसको 3 से गुणा करके दूसरी में जोड़ दो, मतलब दूसरा कौन है, इसमें जोड़ दिया ऐसे, सही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि हम तीसरी संख्या को 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3 से गुणा कर दो, 3 गुना बोल दो, एक ही बात है, 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, तो अब जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी 11। ये पहली क्वेश्चन बन गई। फिर से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अच्छे से, कह रहे हैं भैया तीसरी संख्या को 3 से गुना कर दो, दूसरी संख्या को उसमें ऐड कर दो, चाहे इधर से ऐड करो चाहे उधर से, वो तुम्हारी इच्छा है, बराबर किसके आ जाएगा 11 के। ये क्वेश्चन बन गई। आपको भैया एक्स तो है ना, अरे तो एक्स क्या लिख लो, 0 लिख लो ना, है तो क्या दिक्कत आ गई, अगर तुम्हें ना सही लग रहा तो ठीक है, जो चीज नहीं है अपने पास लिख सकते। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनी यहां से, सेकंड जरा, इतना ही समझ में आया मुझे अभी। कहना पहली और तीसरी को जोड़ो, पहली को और तीसरी को जोड़ दिया, चलो पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं। दूसरी कौन सी है, सॉरी दूसरी y है, ये तो कह रहे हैं पहली और तीसरी को जोड़ो और जो हमें प्राप्त होगा वो दूसरी का दुगना होगा, तो लिख दिया ऐसे, सिंपल है एकदम। चलो तो ये हमारे सामने आया क्या कि x प्लस, अब इसको इधर लिया हूं एडजस्ट कर लूं थोड़ा सा, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के 2y प्लस z, उधर क्या बचा 0, ये आ गया, सही है इतना। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, प्राप्त होगा गुना, इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए। अब एक इक्वेशन मिसिंग है इसमें, तो इन्होंने सबसे पहले लिखा था 3 संख्याओं का योग क्या है 6 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, जो 3 संख्याओं का योग है वो 6 है। अब चाहे इसको ऊपर लिख लो चाहे लास्ट में, उससे फर्क थोड़ी पड़ लिया है, पहले लिख लेते तुम, मैंने ध्यान नहीं दिया पहली लाइन पे, मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, समझ में आ रही है बात।
क्लियर हो गई वही बात। इसने बोला था कि तीसरी संख्या का तिगुना कर दो और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दो तो 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला और लास्ट की पहली और लास्ट की संख्या का योग दूसरी संख्या का 2 गुना है। जब दुगुना है तो दुगुना करके मैं इसको उधर ले आया, उधर कुछ नहीं बचा। फिर बोला तीनों संख्याओं का योग 6 है तो तीनों को जोड़ दिया एक्स वाई जेड। तो ये 3 इक्वेशन बन गई। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई कर नहीं पाएगा इसको, वैसे ही होना है सेम। फिर जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहां पे माना जो लिखा है आपने उसे हटा देना। संख्या क्रमशः एक्स ये है, वाई है और जेड ये है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, करके इसको प्रयास करेंगे। क्यों भाई, लिख लेना कैपिटल ए मतलब ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर बी है। तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए ए इक्वल टू ए का इनवर्स और बी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, हमें ये निकालना है भैया। तो इसको निकालने के लिए आपको बताइए क्या क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे भैया। तो ए बना लो, ए वगैरह तो बताइए आपको कैसे ए बनाते हैं। 0 है पहला, तो फिर ये 1, ये भी 1, 1 -2 1 3 1 1 और बाकी एक्स भी जानते हो आप क्या है, एक्स वाई जेड है, और बी भी जानते हो आप क्या है, 1106। अब क्या करना है, हमें ए का डिटरमिनेंट चेक कर लेना भैया क्या आएगा। नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो आप इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो A11 निकालना, A12 निकालना, A13 निकालना एंड सो ऑन, सारे वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, जैसे 16 क्वेश्चन मैंने किया था। तो इसको आप करेंगे ट्राई। अब आपकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, पता रहेगा मेरे साथ साथ। करो बेटा, इसको सॉल्व करके हमें बताना है, इसके अंदर थीटा नहीं आ रहा, स्वतंत्र है आंसर जो है वो थीटा में नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। इसको लिख लिया हमने एक्स को, इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो, क्या आएगा बताओ बेटा। हाँ डायरेक्ट लिख दें, अब चलो लिख के, चलो ऐसे लिख देना है। इसकी रो और कॉलम छिपा ली, -1 -x 1 1 x, ये आ गया। फिर दूसरे में माइनस लगता है, साइन थीटा छिपाओ बेटा, इसका कॉलम भी छिपा लो, इसकी रो भी छिपा लो, माइनस के साइन थीटा, दूसरे वाले का रो और कॉलम दोनों छिपा लो, 1 और x, और इधर क्या है cos थीटा, सही है ये वाला। अब तीसरे वाले पे आ जाओ, प्लस cos थीटा, इसकी रो भी छिपा लो बेटा और इसका कॉलम भी छिपा लो, देखो हाँ, साइन थीटा -x cos थीटा और 1, ठीक है। आ जाओ इधर, करो इतना इसको सॉल्व करना तो सबको आता है। इसकी इधर गुणा करेंगे भैया, माइनस ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर, इसकी इधर गुणा करेंगे 1 आएगा, बीच में माइनस आता है, ये साइन थीटा ऐसे आ गया। करो बेटा गुणा, इसकी इससे करेंगे माइनस के एक्स साइन थीटा, इसकी इधर करेंगे बेटा माइनस का चिन्ह आएगा कॉस थीटा, माइनस फॉर्मूले में आता है हमारा, ठीक है। कॉस थीटा ऐसे आ गया, बीच में क्या आता है बेटा माइनस, लगा दिया हमने। इसकी इससे गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा, वेरी गुड। इसकी इधर करेंगे तो माइनस क्या आएगा एक और माइनस ये आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस एक्स कॉस थीटा। बस इतना कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, करो मल्टीप्लाई अंदर, एक्स क्यूब, इससे करेंगे माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इसकी भी बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस एक्स और साइन, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वेरी गुड। चलिए अंदर गुणा करो बेटा, माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है यहां तक। इतना समझ में आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये भी कॉस था ये भी कॉस था तो स्क्वायर हो गया। इस वाले से करी तो ये कॉस ऐसे आ गया, साइन ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, सिंपल है इतना। अब क्या करते हैं, देखो इनका ये मानना है कि जो आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा से स्वतंत्र, मतलब आंसर में थीटा नहीं होगा। तो जो भी थीटा दिख रहा है उसको कैसे ना कैसे खत्म करने का प्रयास करो। देखो ये थीटा है, ये कैसा है पूरा पॉजिटिव, और ये कैसा है पूरा सेम है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव कट जाते हैं, सेम वैल्यू। अब इधर देखो अब कहां बचा, ये आ गया एक्स क्यूब, ऐसे आ गया माइनस, देखो ये है भैया साइन थीटा की है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स कॉमन है, तो ये वाला, तो इन दोनों का एक्स ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस के एक्स प्लस के एक्स, 1 की एक्स से करीब एक्स आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट गया ये भी,
तो क्या बचा माइनस के एक्स क्यूब। तो बताओ जो आंसर आया वो थीटा आया में आया क्या, नहीं आया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। इधर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट को ओपन कर दो आप। कैसे ओपन करते हैं, इसको लिखो पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा, इसको लिख लिया। इसकी रो भी छिपा ली, इसका कॉलम भी छिपा लो। इसकी रो छिपा ली, कॉलम छिपा लिया, ये बचा, इसको लिख दो। रो कॉलम छिपा लो, इसको लिख लो क्या, कॉस बीटा 0 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये क्या है कॉस अल्फा। ये आ गया, देखो मैंने रो और कॉलम छिपा लिया, ये चार टर्म दिखी थी मैंने लिख दी। फिर आता है माइनस का साइन, इसको लिख लो कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब इसकी रो और इसका कॉलम दोनों छिपा लो। रो तो ये छिप गई, कॉलम ये छिप गया, ये बचा ये बचा, इसको लिख लेते हैं माइनस के साइन बीटा और साइन अल्फा और कॉस बीटा। ये क्या है 0 और कॉस अल्फा। सिंपल, कुछ नहीं किया, इसकी रो और कॉलम छिपानी थी, ये दोनों लिख दिए थे मैंने। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, इसमें प्लस आता है तो बट इसमें माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस वजह से। इसकी रो भी छिपा लेंगे, इसका कॉलम भी, रो भी छिपा लो कॉलम भी छिपा लो, ये दिख रहे हैं चार, इनको लिख लो माइनस के साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा और साइन बीटा। इतना समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है भैया। चलो अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। देखो सारी टर्म्स ठीक लिखी है मैंने, कहीं कॉस अल्फा बीटा आगे पीछे कर दिया हो देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इससे, कॉस बीटा और कॉस अल्फा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे भैया माइनस आएगा, 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, सिंपल। माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, करो बेटा मल्टीप्लाई, इस किससे करेंगे भैया, माइनस क्या आ गया साइन बीटा और कॉस अल्फा। इसकी इससे करेंगे क्या आ जाएगा 0, सिंपल। माइनस साइन अल्फा ऐसे आ गया आपका। करो बच्चों मल्टीप्लाई, इसकी इधर करेंगे तो देखो ये बीटा तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, साइन स्क्वायर बीटा। आप क्यूब मत कर देना कि एक भैया ये है दो ये है तो तीन हो जाएंगे, नहीं, एंगल भी देखने होते हैं, एंगल दोनों का सेम होता है तभी स्क्वायर करते हैं हम, समझ में आ रही है बात। तो इसका और इसका सेम है, बस ये डिफरेंट है तो इसको ऐसे लिख देंगे आप। ऊपर मल्टीप्लाई करो, सेम इसमें भी देखो कौन सेम है, कॉस कॉस सेम है, तो साइन अल्फा तो ऐसे ही आ गया आपका, कॉस पे क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों बीटा थे, सही है। चलिए भाई, अब 0 तो हटा दो, तो ये बचा हमारा कितना, कॉस है, ये गुणा का साइन है तो कॉस इधर भी, अल्फा ये भी अल्फा ये भी, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। बीटा ये भी भैया, बीटा ये भी गुणा का साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। 0 हट जाता है भैया, चलो खत्म करो इसको। माइनस माइनस क्या हो जाएगा सुधांशु, ये भी माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये कॉस अल्फा ये कॉस अल्फा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन साइन स्क्वायर बीटा। 0 हट गया बच्चा, इधर आ जाओ अब इसमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में। देखो साइन अल्फा तो ये तो ऐसे लिख दिया, माइनस का चिन्ह भी कॉमन है दोनों में, और साइन अल्फा और साइन अल्फा, तो मैंने क्या ले लिया कॉमन, माइनस के साइन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। सिंपल है ना भैया। चलो अब जो जो चीजें हो रही है देखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है भैया। ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस स्क्वायर है ना, एक पावर दो पावर हो गई, गुणा है ना, दोनों की पावर जोड़ देंगे, इसको ऐसे लिख दो। इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रख देंगे अगली लाइन में, 1 हो जाएगा ना ये। ध्यान दो दोनों एंगल सेम है, देखो अल्फा अल्फा कॉस साइन, तो 1 हो सकती है वैल्यू, क्या हुई इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे आ गया, एंगल सेम है दोनों के, हाँ भैया
साइन है कॉस है ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से करेंगे ये आ जाएगा, ये क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, एंगल दोनों की सेम है तो ये भी क्या हो गया 1, आंसर आ गया 1। अब देखो ध्यान से समझो, जो बच्चों पहले अगर तुम जो बच्चा शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है उसे पता होगा कि ये क्या है, मतलब ए बी का इनवर्स क्या मतलब है, इस चीज का क्या होता है ए बी का इनवर्स बताओ, तुम बताओ। हाँ भाई क्रिस, ए बी का इनवर्स का क्या मतलब है, कोई थ्योरम करी थी ए बी का इनवर्स समथिंग क्या, वेरी गुड, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पहले, उसका प्रूफ भी कराया था, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये एग्जाम में आ जाती है थ्योरम प्रूफ करने को। आप थी तब जब कराई थी भूल गई क्यों भाई। तो हमें क्या करना है, जिसको थ्योरम पता है वो ये थ्योरम भी कर लेगा, एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को भी करेगा अच्छे से, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है ये, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, बी इनवर्स हमें दिया हुआ है, आप क्या सोचोगे ए बी की गुणा करेंगे फिर बी इनवर्स निकालेंगे, ये सोच रही थी ये है ना, बट कोई बात नहीं, अब खुद सोचो जरा, देखो ए और बी की गुणा कैसे करोगी, ए कहां है तुम्हारे पास, ए नहीं है ना हमारे पास, तो ए बी की गुणा करके उसका इनवर्स तो कोई भी निकाल लेगा, फिर ए तो पता हो कम से कम, हमारे पास तो ए इनवर्स है ना, ए नहीं है, अगर ए होता तो मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता ना, ए बी की गुणा करके फिर इनवर्स निकाल देता, आसान हो जाता मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ऐसा दिया नहीं है, इन्होंने क्या दिया इनवर्स, तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि भाई इसका कुछ मतलब है। तो मैंने ये पढ़ा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, हम ये जानते हैं भैया ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे ए इनवर्स पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए बेटा, बी इनवर्स, बस इतना सी रिक्वायरमेंट है। ए इनवर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बी इनवर्स आप बी से निकाल लोगे, सिंपल है एकदम। तो हम क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन मान लेंगे जब तक हमारा बी इनवर्स हमें नहीं मिलेगा, ए इनवर्स तो हमें पता है, तो बी इनवर्स कैसे निकालें भैया, फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है बी इनवर्स का फॉर्मूला बताएगा कोई, बी इनवर्स बराबर, अगर ए है तो ए इनवर्स के हिसाब से बताते हैं, बी है तो बी इनवर्स क्या बताते हैं, 1 अपॉन बी का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट, ए लिखते थे अब क्या आ जाएगा बी, बी है तो बी, ए है तो ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बी का डिटर्मिनेंट, बी आएगा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना मतलब 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 -1, करो उसका डिटर्मिनेंट निकालो, कैसे निकालते हैं, 1 लिख लो, अब तो बड़े हो गए आप लोग, डायरेक्ट कर देते हैं ना, इसके करो पूरा, 3 -0 ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, करो फिर से इसकी रो भी छिपा लो कॉलम भी छिपा लो, क्या आएगा -1 और 0, हाँ -1 और -0, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सही है। नेक्स्ट -2 छिपाओ इसको, कितना आएगा 2, हाँ -0, बहुत बढ़िया, +2 और -0, ठीक है। चलिए ये आ रहा है हमारा बी का डिटर्मिनेंट, कितना हुआ बच्चों 2 बचा ये, और ये कितना है -2 इंटू -1, और ये कितना बचा, अच्छा 3 है ये, सॉरी मुझे लगा 1 है यहाँ पर, 3 है ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये कितना हुआ 4, तो ये आया हमारा बी का डिटरमिनेंट, कौन सा बच्चा, ये प्लस का 2, क्यों, प्लस माइनस प्लस, अगर आप इसको छिपाएं, इसको यहाँ पे कह रहे हो ना, अभी मल्टीप्लाई करी कहाँ, करने तो दो मुझे, लिखने तो दो कम से कम, है क्यों भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई +2, ये कहना चाह रही हूँ लिखने से पहले ही कर दूं क्या, क्यों भाई 5 में से 4 गए 1 बच गया, ये 3 2 5 हो गए, 4 गए तो 1 बच गया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स मतलब सॉरी बी इनवर्स निकल सकता है, बी है तो बी, ए है तो बी इनवर्स निकाल सकते हैं हम, बी इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व है, इस तरीके से बोल सकता है। अब हमारा ए का क्या निकलेगा, देखो भैया अभी एड जॉइंट नहीं पता, क्या नहीं पता आपको, ये तो निकाल लिया आपने,
ये आ गया 1। अब ये भी तो चाहिए हमें, तो इसको भी निकालो। ये कैसे निकालते हैं भैया? A1, ए चल रहा है मैट्रिक्स या बी? बी, तो क्या लिखेंगे? बी 1 1, फिर बी 1 3, ये निकालो पहले, फिर 2 1 निकालेंगे इसके बाद। बताओ कितना हो रहा है? ये कैसा नंबर है? 1 और 1 2 इवन है, 1 और 2 माइनस आ जाएगा, ये भी इवन है प्लस, तो ये आ जाएगा, यहां से लिख लिया करो चाहे 3 माइनस 0 माइनस 1 कोमा 0 2 माइनस 0 आएगा, वही चेक कर लो। पहली रो पहला कॉलम छिपा लोगे ना, देखो ये तो दिख रहा है 3 और 0, देखो सेम बात वही है, तो तुमने पहले निकाल रखा है, यहीं से लिख दिया करो चाहो तो। अब आगे ये आया 3, ये कितना हो गया? +1, ये हो गया तुम्हारा 2। अब आ जाओ B2 1, B2 और B2 3, निकालो भैया, छिपाओ। कौन सी रो हो गई? दूसरी। ये कितना आया? 2 और 4 माइनस के, तो 2 माइनस 4, और माइनस लगेगा एक बाहर, क्योंकि कैसा नंबर है? 2 और 3 ऑड नंबर है, इस वजह से यहां भी माइनस लगेगा एक बाहर। तो ये कितना आया टोटल? प्लस के 2, माइनस एक अंदर, घटाओगे तो एक बाहर। आ जाओ इसको छिपाओ। कितना आ रहा है? 1 और 0, 1 माइनस 0, तो कितना आया? 1। छिपाओ जल्दी फटाफट इसको, देखो कितना आया? -2 और 0, -2 और 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा। सही है इतना? चलिए नेक्स्ट, 2 वाला हो गया, अब 3 वाला आ गया, क्योंकि 3 by 3 की है ना मैट्रिक्स, तो 3 1 3 और 3। चलिए फिक्स कर दो 3 को, छिपाओ जरा, क्या आएगा? 0 6 प्लस के 0, और गुणा करोगे तो कितना आएगा? प्लस के 6, माइनस ऊपर था इस वजह से, और 3 और 1 4 है तो प्लस आएगा, 3 2 5 है तो माइनस आएगा, 3 3 प्लस है आ जाएगा, इवन नंबर है। हाँ भैया छिपाओ दूसरा कॉलम, 0 -2 0 माइनस के 2, ध्यान दो कौन सा कॉलम छिपाना था? दूसरा, है ना? दूसरा छिपाना था ना, तो इसकी इससे करेंगे तो 0 आएगा, और इसकी इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस लगता है फॉर्मूले वाला, ठीक है। नेक्स्ट 3, तीसरी छिपा लो अब। 3 की 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3 और एक माइनस लगता है, एक माइनस उसके साथ है, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 2, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चा? ये 6, और ये माइनस माइनस प्लस के 2, और ये 5, ये सारे निकाल दिए हमने। क्या निकाल दिए? ये अपने कोफैक्टर्स, शाखंडज, शाखंडज आ गए आपके। अब क्या करेंगे? हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। क्यों भैया एडजॉइंट? क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है, तो ये निकाल लिया, हमें ये चाहिए, तो ये कैसे निकलता है? एडजॉइंट बी, बी है तो बी, ए है तो ए, एलिमेंट लिख के उसका ट्रांसपोज कर दो, आप जो भी एलिमेंट है लिख लो इनको, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, रख दो सबकी वैल्यूज, और ट्रांसपोज भी करते जाना हाथों हाथ। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उसको कॉलम में कर दो, तो A11 चाहे तो रख के कर देना, एक स्टेप बढ़ जाए, कोई दिक्कत ना है। कितना है ये? 3 लिखो, 3 फिर 1 2, फिर क्या है? 2 2 1, नेक्स्ट 2 2 1, फिर 2, कुछ छूटा तो नहीं है भैया? 3 1 2 हो गया, सही है, 2 1 है ना, 2 1 2, फिर 6 2 5। अभी ट्रांसपोज नहीं कराया हमने, टी का मतलब ट्रांसपोज, इसको घुमा दो, रो को कॉलम में कर दो बस। हाँ 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ गया ट्रांसपोज। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला? बी इनवर्स बराबर भैया 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/b का डिटर्मिनेंट, b कितना है? 1, तो 1, और 1 मत लिखो, 1/1 हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हट जाता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये आ गया आपका बी इनवर्स। अरे सिंपल है। हेलो, बैठा लो थोड़ा सा आगे हो बेटा, बस बैठ। ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या करा,
इसमें बी इनवर्स में रख दी है वैल्यू इसकी बी की, बट ये 1 है ना, तो 1 हम मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे स्किप कर दिया 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 की इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स और इनवर्स की मल्टीप्लाई, रख दो इसे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी आंसर नहीं हुआ है आपका, इसकी वैल्यू पूछी था उसने ए बी का होल इनवर्स क्या होता है ये पूछा था उसने, तो हमें पता है भैया बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। तो क्या तुम्हें बी इनवर्स पता है, हाँ पता है, हमने निकाल लिया ऑलरेडी, वो यहां रख दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। और क्या तुम्हें ए इनवर्स पता है, गिवन था भैया क्वेश्चन में, रख दो इसको, 3 -1 1 माइनस के 15 6 -5 5 -2 2। करो बेटा मल्टीप्लाई, 3/3 की मैट्रिक्स है ना, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, करो फटाफट से करो। कितना आएगा, 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा 15 2 जा, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस के 30, तो कट जाएगा ये प्लस माइनस। चलो नेक्स्ट, दूसरे वाले से कराओ, अब दूसरी वाली रो से, 3 माइनस के 15 प्लस 10। थर्ड वाले से कराओ, 6 माइनस के 30 25। सही है, पहला कॉलम का काम खत्म, दूसरा कॉलम से कराएंगे, अब कराओ, माइनस के 3 और प्लस के 12, और कितना है -12, तो कट जाएगा प्लस माइनस से। चलिए अगले वाले से, -1 माइनस प्लस के 6 माइनस के 4, लास्ट वाले से कराओ, -2 प्लस के 12 और 2 5 जा 10। ये इसका काम खत्म, इस वाले का चालू हो गया, कराओ, 3 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12 हो गया प्लस के। नेक्स्ट 1 माइनस के 5 2 2 जा 2 माइनस के 10 और प्लस के 10, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आता है। चलिए तो बताइए क्या आया, ए और बी का होल इनवर्स जो आया हमारा, वो कितना आ गया, लिखो भाई, कितना हुआ, अच्छा 9, और ये इधर माइनस के 3, और वो कितना बचा, घटाओ, अरे 2 बचेगा प्लस के, और 3 2 3 5, इधर आ जाओ, कितना बचा, माइनस के 5 15 -10 माइनस के 5, और घटा दो, कितना बचा, -2। इधर आ जाओ, कितना हुआ, तो कट गया ना, कहाँ बचेगा, अच्छा 5 था ना, 5 था, 5 मुझे लगा 6 है ये, 5 था तो 1 बच जाएगा भैया, और ये तो कट जाएगा ना, ये 0 बचेगा भैया, सही है। ये कितना बचा, 1, इसका बताओ कितना बचा, 0 बचेगा ना, 0, ठीक है, और ये तो 2 बचा, तो ये आ गया फाइनल आपका आंसर।